आज मैं आपको कुछ 3 ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूँ बच्चों, जो एनआईडी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए। एनआईडी में बहुत हद तक और अदर एग्ज़ाम दोनों से डिफरेंस है। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। एनआईडी का पेपर पैटर्न बेटा हर 2 से 3 साल में ये का ये हो जाता है। अगर आप दिन में मान लीजिए 10 आवर्स की स्टडी करते हैं, मैं एक डेट नंबर आपको बता रहा हूँ, तो 7 आवर्स आपको कम से कम बेटा वहाँ क्रिएटिव के लिए पढ़ना होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट, प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी 2025 और 26 एग्जाम। आज मैं आपको कुछ 3 ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूं बच्चों, जो एनआईडी के एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपके माइंड में जरूर होने चाहिए। देखिए, इन जनरल हम निफ्ट की भी प्रिपरेशन करते हैं, यूसीड भी करते हैं। हर एग्जाम में काफ़ी हद तक चीज़ें एक जैसी हैं, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। एनआईडी में बहुत हद तक और अदर एग्जाम दोनों से डिफरेंस है। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सो आज के सेशन में हम ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके ओरिजिनली पेपर में प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। ओके, सो सीधे मुद्दे पे ले चल रहा हूं दोस्तों। आपको तीनों पॉइंट्स बताऊंगा, मुद्दे पे ले चल रहा हूं सीधे आपको। पहला, क्रिएटिव रियल के पेपर पैटर्न। देखिए, एनआईडी का पेपर पैटर्न बेटा हर 2 से 3 साल में ये का ये हो जाता है। मतलब आप चेंज का पैटर्न समझिएगा। 2018 तक 70% गैट और 30% काट आता था बेटा। 2019 के पेपर में सडनली पूरा पलट दिया, 70% गैट और 30% गैट कर दिया। तो एनआईडी हर 2 से 3 साल में पेपर पैटर्न अपना पूरी तरीके से काफी हद तक चेंज करता है। पिछले 2-3 साल से 70% कैट, 30% गैट या 60% कैट और 40% गैट का पैटर्न चल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि पेपर इसी के रेंज में कुछ रहने वाला है। एनआईडी ने क्रिएटिव जो पार्ट है उसका वेटेज काफी बढ़ा दिया है बच्चों। तो एनआईडी सरप्राइज अ लॉट विद पेपर पैटर्न, जो मैंने आपको बात बताई। अब आगे, करंटली द क्रिएटिव पार्ट 80, ये मेन चीज आपको मुझे बतानी थी बच्चों। एनआईडी का जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला राउंड, सेकेंड राउंड, जिसे हम प्रीलिम्स और मेंस बोलते हैं, अगर आप इसमें देखते हैं तो क्रिएटिव का 100 मार्क्स के पेपर में, मैं आपको फाइनलाइज नॉर्मलाइज करके बता रहा हूँ, 100 मार्क्स के पेपर में 88 मार्क्स का क्रिएटिव है, 12 मार्क्स का सिर्फ गैट है। ठीक है, गैट इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिएगा 88 मार्क्स का क्रिएटिव पार्ट है। तो बेटा हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है क्रिएटिव पार्ट पे, ये हमारा मेजर पार्ट होने वाला है। तो विदाउट इंप्रूविंग द क्रिएटिव पार्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर 100 में से 88 मार्क्स एक चीज आ रहा है, बिना उसमें अच्छा परफॉर्म किए हम सेकंड राउंड में सेलेक्ट नहीं, मतलब हम सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे स्पेंड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्पेंड 70% ऑफ द टाइम स्टडी इन क्रिएटिव एक्टिविटी। बच्चों, जो बच्चों क्रिएटिव में सेलेक्ट हुए, जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, आपको अपने क्रिएटिव पे बहुत टाइम देना है। अगर आप दिन में मान लीजिए 10 आवर्स की स्टडी करते हैं, मैं एक डेट नंबर आपको बता रहा हूँ, तो 7 आवर्स आपको कम से कम बेटा वहाँ क्रिएटिव के लिए पढ़ना होगा। 3 आवर्स आप अपना गैट के पोर्शंस को, प्रीवियस ईयर पेपर को करें, क्योंकि एनआईडी में बिना क्रिएटिव इंप्रूव किए बाइक हो नहीं पाएगा कुछ चीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अब इन 7 आवर्स में आप, ये 7 आवर एक मैंने नंबर लिया, आपका आपके अपने हिसाब से जो भी आपका टाइम हो, हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम क्लासरूम के होमवर्क्स करेंगे, हम जिस चीज़ में वीक हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस और क्वेश्चंस को अलग तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमसे सोल्यूशन अच्छे नहीं बन पा रहे तो उनको प्रैक्टिस, मतलब ओवरऑल हमारी क्रिएटिव लर्निंग चलेगी। अब इनमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। हम ह्यूमन फिगर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पोस्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं और जो इस तरीके चीज़ें आती हैं, वो सारी हमें इन 7 आवर्स में लर्न करनी है। मतलब मेजर टाइम आपको क्रिएटिव पे देना है। कई बच्चे गैट में बहुत स्ट्रांग होते हैं बेटा, और वो सोचते हैं कि क्रिएटिव को एवरेज लेते हुए हम सेलेक्ट हो जाएं, वो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। हाँ, निफ्ट और यूसीड में हो सकते हो, एनआईडी में नहीं पॉसिबल है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज है, हमें क्रिएटिव को सब कुछ मानना है एनआईडी के पेपर में। नंबर 2, क्रिएट अ आइडिया बैंक, थिंक डिफरेंट। बेटा एनआईडी के एग्जाम में, एनआईडी बना क्यों, अगर आप पास में जाके देखेंगे तो इंडस्ट्रियल और लाइफ, डेली लाइफ के सोल्यूशंस को हैंडल करने के लिए बना। जब हम उस समय जब स्टार्टिंग थी बेटा, तो एनआईडी तो ये देखा गया कि हमारे पास डिजाइन ओरिएंटेड कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन दे सके। तो एनआईडी का जो कोर रीजन था बेटा बर्थ का, वो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देना था। तो अब एक बात सोचिए, सोल्यूशंस अगर कॉमन होगा तो क्या वो बेटर हो सकता है। जैसे कोई चीज़ है, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास एक मेरा क्रिएटिव माइंड नहीं, मैं एक नॉर्मल तरीके से सोच रहा हूँ, वो सोल्यूशंस तो बहुत अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसे सोल्यूशन चाहिए, ऐसे क्रिएटिव माइंड चाहिए जो डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। मेरे पास एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है,
उसका यूटिलाइजेशन हम किस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यही चीज क्रिएटिविटी कहलाती है और यही एनआईडी को चाहिए। मैं आपको पूरे फॉर श्योर बता रहा हूं बेटा, अगर आप डिफरेंट नहीं सोच रहे हैं, आप डिफरेंट क्रिएटिविटी एंगल पे बहुत आइडिया बैंक नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो आप कितना भी सुंदर बना ले, हाँ इसका इंपॉर्टेंस है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आइडियलिस्टिक पार्ट पे आपका सोल्यूशन डिफरेंट नहीं है, तो एनआईडी में बेटा अच्छी रैंक ला पाना, सेलेक्ट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अपनी क्रिएटिव बैक, अभी एक दिन में नहीं होगा, हमें धीरे धीरे, जैसे हम कोई प्रॉब्लम हमने देखी, तो आज मैं एक सोल्यूशन उसका सोचूंगा, फिर मैं देखूंगा, मैं और ऑब्जर्व करूंगा, मैं और अपने इनपुट्स एप्टीट्यूड को लगाऊंगा, हम दूसरा सोल्यूशन, तो ऐसा एक प्रॉब्लम के कई 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 सोल्यूशंस हमें ढूंढने होंगे, ये धीरे धीरे आएंगे। तो इन चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एंड आई इज ऑल अबाउट बीइंग डिफरेंट एंड बीइंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको ये चीज सीखनी होगी कि हम जब तक डिफरेंट सोल्यूशन नहीं देंगे, एनआईडी हमें बिल्कुल नहीं लेने वाला है। तो ट्राई टू क्रिएट अ आइडिया बैंक ऑफ डेली लाइफ लिटिल प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। तो आप लाइफ में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे बाइक स्टार्ट करते थे किक होती थी बेटा, तो उसके बाद देखिए सेल्फ वाला आया, तो लोगों को लगा ना कि भाई यंग एज के हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा ओल्ड एज है या थोड़े से वीक है किसी रीजन से बेटा, तो वो तो नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो सोल्यूशन आया ना, तो आपको ऐसे लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देखने हैं, यहीं से आपका आइडिया बैंक डेवलप होगा, आपकी आपकी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, मैं बार बार बोला, धीरे धीरे रोज प्रॉब्लम्स को देखिए, कल आपने ये सोल्यूशन देखा था इस प्रॉब्लम का, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करिए रफ हैंड से, अगले दिन क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये धीरे धीरे चीजें पीछे से इंप्रूव होंगी बच्चों, और यही चीजें एनआईडी में सेलेक्ट कराती हैं। आगे, यू विल नो पीपल प्रॉब्लम्स ओनली व्हेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको लोगों की प्रॉब्लम तभी पता चलेगी जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। सो मीट पीपल, ऑब्जर्व डेली लाइफ प्रॉब्लम, और बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड थिंक देयर सॉल्यूशंस इन मेनी डिफरेंट वे। लोगों से मिलिए, बात करिए, अगल बगल के इन्वायरमेंट को देखिए, लोगों से सीखिए। देखिए सिर्फ ऑटोमेटिक कार या बेटा कैरेक्टर्स बना के एनआईडी में कुछ फायदा नहीं है। अब नॉर्मल हमारे डे टू डे, हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, अगल बगल सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, उसको देखिए, उसके सोल्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश करिए, लोगों से बात करिए। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे ना, लोगों चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना माइंड आपका चलेगा, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, इसका ऐसा सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ। यही एनआईडी सेलेक्ट कराती है बच्चों। मैं आपको बता दूँ, सुंदर बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके क्रिएटिव पार्ट पे आपने डिफरेंट बनाया है और आप एवरेज भी बना रहे हैं, आप सबसे मार्क्स ज़्यादा एनआईडी में पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब आप बोलेंगे व्हाट टू रीड, व्हाट टू नॉट रीड इन गैट। आप बोलेंगे सर ये गैट वाला क्यों आ गया, आपने तुमने बोला था पहले 12% है। हाँ बिल्कुल सही, गैट का सिर्फ 12% वेटेज है बेटा, अभी और डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, एनआईडी में सीट्स बहुत लिमिटेड है, 425 सीट्स हैं बेटा यूजी में, जिसमें भी 50% रिजर्वेशन और कैटेगरी ये सब चलता है। तो बच्चों आप खुद एक चीज सोचिए, ओपन कैटेगरी की सीट्स तो हमारी 225 के आसपास बची, और इसी तरह रिजर्व कैटेगरी की थोड़ी थोड़ी सीट्स हो गई। तो बच्चों फाइट कितनी टफ है, ऑल ओवर इंडिया आप फाइट कर रहे हैं, और कुछ कुछ सीटें आपके रिजर्व कैटेगरी या आपके लिए हैं। तो बेटा आप देखिए कितनी टफ फाइट यहाँ होने वाली है। तो इसलिए एनआईडी के पेपर में हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते बच्चों। अगर आपने मेरी यूसीड की क्लास की हो तो देखिए, या एनइफ्ट में, तो मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ कोई एक दो चीजें स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। सीट्स बहुत है, वैरायटी पेपर में बहुत है, एनआईडी में वैरायटी नहीं है, ठीक है। 12% गैट है, उसमें भी क्या स्किप करेंगे। तो इसलिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड होने के कारण हमें गैट को भी पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, तभी हमारी रैंक आ पाती है अच्छी, जिससे हमें कॉलेज मिल सके। फ्रॉम द टोटल एनआईडी सिलेक्शन प्रोसेस, गैट का वेटेज सिर्फ 12% है बच्चा, सिर्फ 12% वेटेज है, 100 में 12 नंबर, ठीक है। बट वेरी डिसाइडिंग फैक्टर इन सिलेक्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड सीट। बट ये हमारे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सीट्स कम होने के कारण, ठीक है। आगे, सिलेबस इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, इसका जो गैट का सिलेबस है बहुत शॉर्ट है, और क्वेश्चन मेनली आस्क्ड फ्रॉम वर्बल, रीजनिंग, बेटा इसमें रीजनिंग और जीके आती है। एनआईडी में मैथ्स और इंग्लिश नहीं आती है, रेयर अगर एक से दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना वो भी नहीं आते हैं, और धीरे धीरे इनका वेटेज और कम होता जा रहा है। आप देखिएगा दो से ज्यादा आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, पैराग्राफ में एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम साथ ही साथ निफ्ट और यूसीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां तो हम बहुत हायर लेवल पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल और जी के पार्ट आपका आता है। ओनली डिजाइन एग्जाम विच डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग, यूसीड में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, निफ्ट में भी 2019 के बाद नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है बेटा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, डिफिकल्टी भी आसान है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो हम चीजों को अपने लक और अपने ब्लेसिंग्स के थ्रू ले जा सकते हैं आगे, ठीक है। बाय द वे चलिए, ठीक, इन दिस पार्ट यू शुड स्पेंड मैक्सिमम था। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मंजिल क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन हम रास्ते को खूबसूरत बनाए बेटा, हम उतना इनपुट दें, मेरा कॉन्फिडेंस हो, मैंने पढ़ा है,
जो सिलेबस था सारी प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? जब इस कॉन्फिडेंस से आप क्लास में जाते हैं ना बेटा, तो आप बहुत सारी ह्यूमन एरर्स, बहुत सारे पैनिक इश्यूज सबको ओवरकम कर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 12% वेटेज है, तो हमें अपने दिन का 30% मैक्सिमम टाइम लगाना है। मतलब अगर 10 घंटे का एग्जाम्पल लें तो सिर्फ 3 आवर्स पढ़ना है। अब इस 3 आवर्स में रीजनिंग 1.5 आवर्स रीजनिंग पढ़ लिया, 1 आवर रीजनिंग पढ़ लिया, 1 आवर जीके पढ़ लिया, 1 आवर प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया। तो मतलब हमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। बहुत बच्चों को रीजनिंग बहुत पसंद है, जीके, वो यही पढ़ा करते हैं दिन भर। मैंने देखा है बच्चों, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा दोस्त। आपको क्रिएटिव को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 30% टाइम यहाँ देना है, 30% ऑफ द टाइम आपको यहाँ इनपुट करना है। ओके, मैक्सिमम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। ये कुछ 3 ऐसे पॉइंट्स थे बेटा जिससे पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, गैट में क्या आता है, क्रिएटिव आइडिया बैंक कैसे डेवलप करें, इन पे मैं कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता था दोस्तों। आई होप मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स आपके डाउट हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में एड्रेस किए। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।